एक बहन की दौड़ती धड़कनें, जो एक घर के बंद कमरे की दीवारें। कानपुर में ये जो कुछ हुआ कि बहन मुझे बचा लो, इन लोगों ने कमरे के अंदर सांप धकेल दिया है। दोस्तों, जिसने भी इस कहानी को सुना, हर किसी का पसीने पसीने से जो दिल है वो चिर गया, जख्मी हो गया कि परिवार वाले ऐसा षड्यंत्र दहेज के लिए भी कर सकते हैं क्या। तो तमाम बातें आपको आज की कहानी में पूरी सुनने के लिए मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं ऐसी कहानियां लेकर के आते रहती हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, मैं बता दूं आपको दोस्तों कि आज की जो कहानी है ये हमारे उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर में दोस्तों जो हुआ, उसने रिश्तों पर से जो है वो विश्वास ही डिगा दिया। यह कोई आम घरेलू झगड़ा जो था वो नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसे सुनकर सबकी जो है वो रूह कांप जाए। आरोप है कि 5 लाख रुपए के लिए ससुराल वालों ने जो है वो अपनी बहू को बंद कमरे में सांप को छोड़ दिया। सांप के डसते ही महिला जो है वो दर्द से तड़पती रही, और बाहर खड़े परिजन उसकी चीखें सुनकर तमाशा देखते रहे। 19 मार्च 2021 की ये बात है दोस्तों। ये वही दिन था जब रेशमा ने शहनबाज के साथ जो है वो निकाह किया था। निकाह के समय दहेज की मांगों की आंधी जो है वो चल रही थी, लेकिन मायके वालों ने जैसे तैसे रिश्ता निभाया। रेशमा के परिवार ने जो है वो लाखों रुपए खर्च किए, सोना चांदी दिया, मगर शादी के बाद जो है दोस्तों सारे हालात बिगड़ जाते हैं। शादी के बाद जो है वो सारे हालात दोस्तों बिगड़ जाते हैं। शुरुआती महीनों में ये सब बहुत सामान्य सा लग रहा था, लेकिन ये सामान्य सा कुछ भी नहीं था जो कि सामान्य सा दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे आगे बातें बढ़ने लगी कि तेरे मायके से कुछ खास नहीं आया, इतना भी नहीं कि ठीक से जो है वो घर को चला सके। जैसे ताने जो हैं वो देने शुरू हो गए। रेशमा ने सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मांगे जो है वो ससुराल वालों की दोस्तों खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो है वो ससुराल वाले, रेशमा की बहन रिजवाना जो है वो बताती हैं कि कुछ महीने पहले ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए की मांग रखी थी। पहले ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए की मांग रखी, मायके वालों से समझौता करते हुए 1.5 लाख जो है वो रुपए दिए, ताकि रिश्ता जो है वो खत्म ना हो, रिश्ता जो है वो बचा रहे। लेकिन ये रकम भी जो है वो उनके लालच को कम ना कर सकी। रिजवान का आरोप है कि हर दिन रिजवाना का आरोप, जो कि बहन है, उसका आरोप है कि हर दिन दबाव बनाया जाता था, और बहन रेशमा रो रो कर हमें फोन करती थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो मेरी जिंदगी नर्क बना देंगे, और पैसे भेज दो, पैसे दे दो। इन लोगों ने मेरी जिंदगी जो है वो नर्क बना रखी है। बहन रेशमा जो है वो अपने मायके वालों से दोस्तों रोज रोज ये डिमांड करती थी। अब 18 सितंबर 2025 की बात होती है कि वह मनहूस रात जो है वो आती है। घर वालों ने जो है वो रेशमा को एक पुराने कमरे के अंदर उसको कर दिया, एक पुराने कमरे के अंदर उसको धकेल दिया, और दरवाजे को जो है वो दोस्तों बाहर से बंद कर देते हैं। कमरे के अंदर जो है वो सीलन भरी हुई थी, और सीलन भरी हुई नाली से सांप को अंदर भेजा गया। सांप सरकता हुआ अंदर आ गया। बाहर खड़े जो घर के लोग होते हैं, हंसी ठिठोली करते हुए आपस में खुशियां मनाते रहे। रेशमा ने दरवाजा बहुत देर तक खटखटाया, पीटा, लेकिन बहुत ज्यादा चीखी भी, चिल्लाई भी, लेकिन किसी ने कोई भी परवाह नहीं की। फिर वही हुआ जिसका जो है वो अंदेशा था। सांप ने उसके पैर पर जो है वो डंस मार दिया, और बहुत ज्यादा उसको दर्द जो है वो होने लगा। रेशमा ने मोबाइल निकाला, बहन रिजवाना को फोन किया।
आवाज़ बहुत टूटी-टूटी सी आ रही थी कि दीदी बचा लो। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है, साँप ने काट लिया है। यह सुनते ही रिजवाना बदहवास होकर वहाँ पहुँची और दरवाज़ा खोला तो रेशमा जो थी वो अचेत हो चुकी थी। आनन-फानन में उसे हैलट अस्पताल जो है वो ले जाया गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। जब बहन रिज़वाना वहाँ पहुँचती है तो दर्द से कर्रा रही थी। गनीमत ये रही दोस्तों कि वक़्त रहते हुए उसकी बहन ने उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया वरना नतीजा बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घरवाले जो हैं वो कहाँ थी जब वो तड़प रही थी? तब सारा परिवार जो है वो तमाशा देख रहा था। क्यों? किसी ने भी दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? पड़ोसियों का कहना है कि घर में शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन किसी को भी भनक नहीं थी कि अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र जो है वो ये लोग रच रहे हैं और ये इतना बड़ा घातक काम अंदर जो है वो कर रहे हैं। रेशमा की बहन रिजवान ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पति शहनवाज, सास-ससुर, जेठ-जेठानी और ननद पे 7 लोगों को जो है वो केस दर्ज किया हुआ है। गैर इरादतन हत्या का प्रयास किया गया, दहेज उत्पीड़न और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। थाना प्रभारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हालात में जो है बख्शा नहीं जाएगा। अगर दोस्तों रिजवाना बहन नहीं पहुंचती तो रेशमा जो है वो इस दुनिया को छोड़ कर के जा चुकी होती। दहेज के जो लोभी जो लालची लोग हैं इनको सिर्फ और सिर्फ दहेज से ही प्यार होता है और इनको किसी की भावनाओं से कोई भी मतलब नहीं है। आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करना दोस्तों। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।